नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 6 प्रैक्टिस बुक एंड द चैप्टर नेम इज़ पैसिव वॉइस। बच्चों, अभिव्यक्ति के दो तरीके होते हैं। एक, हम सब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करके बोलते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करके बोलते हैं। सब्जेक्ट का सेंट्रलाइज करने का तात्पर्य है, मतलब है कि सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन, सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। और जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे ही वो काम होता है, काम किया जाता है। तो अभिव्यक्त करने में जो एक्टिव वॉइस होता है वो उसमें सब्जेक्ट इज़ डूइंग एक्शन, सब्जेक्ट डज द एक्शन। और जो पैसिव वॉइस यानी कि उसमें सब्जेक्ट पैसिव में रहता है, यानी कि निष्क्रिय रहता है। ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज किया जाता है पैसिव वॉइस में। आपको और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे नैनी पालखीवाला हैज़ फॉट सेवरल लॉ सूट्स। यहाँ पे नैनी पालखीवाला हैज़ फॉट यानी कि नैनी पालखीवाला ने कोई एक्शन किया है, लड़ने का काम किया है ना। तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अब नैनी वॉज रेस्पेक्टेड बाय हिज क्लासमेट्स। अब नैनी ने किसी को रेस्पेक्ट नहीं किया, बल्कि उसी को उसके क्लासमेट द्वारा रेस्पेक्ट किया गया। तो यहाँ पे देखिए कि नैनी जो है यहाँ पैसिव रूप में है और जो क्लासमेट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। तो ये पैसिव वॉइस हुआ और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस हो गया। द एक्सटेम्पोर स्पीच एक्साइटेड हिम। यहाँ पे द एक्सटेम्पोर स्पीच सब्जेक्ट है और ये एक्साइट करने का काम कर रहा है उसको। तो ये सब्जेक्ट इज़ डूइंग सम एक्शन, तो ये एक्टिव वॉइस है। नैनी हैड जस्ट गिवन हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच, ये भी एक्टिव वॉइस है। नैनी वॉज ऑलवेज इनकरेज बाय हिज फादर। अब यहाँ पे देखिए जो है नैनी वॉज ऑलवेज इनकरेज्ड, यानी कि नैनी को इनकरेज किया जाता था। तो ये नैनी इज़ नॉट डूइंग समथिंग, तो ये पैसिव वॉइस है। ऑल डिफ़िकल्टीज़ वर ओवरकम विथ पेशेंस। ऑल डिफ़िकल्टीज़ वर ओवरकम विथ पेशेंस। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है इज़ नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन, सो इट इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यानी हम जब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे करके बोलते हैं तो वो पैसिव वॉइस में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडियन स्पीक्स हिंदी, भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं। तो भारतीय क्या बोलते हैं? भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं मान लीजिए। तो इंडियन स्पीक्स इंग्लिश, तो इंडियन स्पीक्स इंग्लिश ये एक्टिव वॉइस है। और इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंडिया ये पैसिव वॉइस है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको सेंटेंस नंबर सब्जेक्ट लिखना है, तो आप इसमें सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारा जो फर्स्ट यूज़ किया गया है वो सब्जेक्ट है। नैनी पालखीवाला, नैनी, द एक्सटेम्पोर स्पीच, नैनी, ऑल डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। अब वर्कशीट 2 में read the statements above and write the numbers of the sentences in which the subject performs the action denoted by the verb। अब ऐसे sentences को लिखना है जिसमें कि subject एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट है
यानी कि नैनी पालकीवाला। नैनी वॉज रिस्पेक्टेड बाय हिज क्लासमेट, तो ये नहीं है, नैनी जो है कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 1 3 4 1 3 4, आई थिंक 1 3 4 विल बी द आंसर, 1 3 and 4. Now in the same way, now write the numbers of sentences in which the subject receives the action. अब यहाँ पे वैसे नंबर्स लिखना है, वैसे सेंटेंस के नंबर जिसमें सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, है ना, यानी कि रिसीविंग द एक्शन, यानी कि यहाँ पे देखिए नैनी वाज रिस्पेक्टेड बाय हिज क्लासमेट, तो यहाँ पे नैनी रिसीव कर रहा है एक्शन को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, तो ये हम काउंट कर लेंगे 2 5 and 6। आई थिंक 2 5 6 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 5 6। नाउ ग्रुप ए सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस, ग्रुप बी सेंटेंसेस आर इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, आप ये याद रखिएगा। Now worksheet 3, what is done and by whom? Get into groups of 3. Choose the name of any 2 centers of activity given below and list some of the things that are normally done at these places. तो इस तरह के प्लेसेस में नॉर्मली क्या क्या किया जाता है, जैसे कि ए होटल में क्या किया जाता है, हमारा सेंटर ऑफ एक्टिविटी है होटल, तो थिंग्स डन आर, जैसे मील्स आर सर्व्ड, भोजन परोसा जाता है, फूड इज ईटन, भोजन खाया जाता है, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, गेस्ट आर वेलकम, गेस्ट को वेलकम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इज आर एम प्लस V3 का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस है ये उसका ही स्ट्रक्चर है। आप बेहतर होगा कि आप ग्रामर बुक से भी स्ट्रक्चर वगैरह सब देख लें और पढ़ लें। आगे हम नेक्स्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी एक सेलेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक हम स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्टिविटी में स्कूल लिखिए, थिंग्स डन हियर, जैसे कि इस यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, चिल्ड्रेन आर टॉट, चिल्ड्रेन को पढ़ाया जाता है, होमवर्क्स आर गिवन, होमवर्क दिया जाता है, डिसिप्लिन इज़ फॉलोड, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, नेल्स आर चेक्ड, नेल को चेक किया जाता है, पीटी इज़ परफॉर्म्ड, यानी कि पीटी फिजिकल ट्रेनिंग इज़ परफॉर्म्ड, फीस आर कलेक्टेड, फीस को कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप इस यहाँ पे भर सकते हैं। एक और सेंटर ऑफ एक्टिविटी हम ले लेते हैं स्ट्रीट को ले लेते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीट लिख दीजिए और यहाँ पे स्ट्रीट में क्या क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर्स आर रेड, न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, फ्रूट्स आर सोल्ड, फल को बेचा जाता है, हेयर इज़ कट या बियर्ड्स आर सेव्ड, दाढ़ी बनाया जाता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो जो स्ट्रीट में होता है किया जाता है वो आप लिख सकते हैं। वर्कशीट 4 में हम लोग देखेंगे द पैसिव इन हेडलाइंस। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, खासकर कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आप देखेंगे कई सारे वर्ड्स ओमिट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। जो हेडलाइन होती है वो थोड़ी अटपटी लगती है, हालांकि अगर आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे
तो वो क्लियर आपको समझ में आएगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर ऑफन रिटन इन द पैसिव वॉइस, और न्यूज़ पेपर हेडलाइंस को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। कन्वर्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू हेडलाइंस यूजिंग पैसिव वॉइस। यू शुड डिलीट वर्ड्स लाइक ए, द, हैज़, इज, सम, एट्सेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं न्यूज़पेपर में। It is not necessary to say who did the action or by whom the action was done, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसने ये एक्शन किया और किसके द्वारा यह किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हेडलाइंस में हम लोग देंगे और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हम लोग हटा लेंगे। A man has been struck by lightning in the woodland, तो ए हटा लिया हम लोगों ने, मैन हैज़ बीन को हटा लिया हम लोगों ने, मैन स्ट्रक बाय लाइटनिंग इन वुडलैंड। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है, मैन स्ट्रक बाय लाइटनिंग इन वुडलैंड। नाउ हियर The police have busted a fake degree racket, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे fake degree racket busted by police, fake degree racket busted by police, इस तरह से इसमें लिखेंगे। Now थर्ड है, सानिया मिर्जा has been honored with राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो हम यहाँ पैसिव में बनाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑनर्ड टू सानिया मिर्जा, ऑनर्ड विथ सानिया मिर्जा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार गिवन टू सानिया मिर्जा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 4, एक्टिविस्ट ऑफ द बैंड PWG ब्लू अप ए पेट्रोल स्टेशन। एक्टिविस्ट ऑफ बैंड PWG ब्लू अप ए पेट्रोल स्टेशन, तो यहाँ पे ए हटा देंगे हम। पेट्रोल स्टेशन blew up by activists of band PWG, of band या petrol station blew up by band PWG activist, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। Now उत्तराखंड इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, तो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल लिख सकते हैं, या पेट्रोल शॉर्टेज लिख सकते हैं, या शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल लिख सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल फेस्ड बाय उत्तराखंड, शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल फेस्ड बाय उत्तराखंड। नाउ 6, A book on oil-free cooking was launched by the famous chef Sanjeev Kapoor in Delhi yesterday. देखिए ये जो है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बुक ऑन oil-free cooking launched by the हटा देंगे, famous chef संजीव कपूर इन दिल्ली yesterday, यहाँ ये लिख देंगे। Now 7, मुंबई पुलिस हैज़ अरेस्टेड द की सस्पेक्ट बिहाइंड द ट्विन ब्लास्ट। नाउ ये एक्टिव वॉइस में है, इसलिए इसको यहाँ पे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यहाँ से की सस्पेक्ट, द को हटा देंगे, की सस्पेक्ट बिहाइंड ट्विन ब्लास्ट अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस, द नहीं,
बाय मुंबई पुलिस, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नाउ पैसिव इन नोटिसेस, हम लोगों ने न्यूज़पेपर हेडलाइंस में पैसिव देखा, अभी हम लोग नोटिस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। चेंज दिस नोटिसेस फ्रॉम द पैसिव वॉइस इनटू द एक्टिव वॉइस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे चेंज दिस नोटिसेस फ्रॉम द पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में दिया गया है, हम लोगों को एक्टिव वॉइस में करना है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड हियर, वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्क अंडरटेकन, वी अंडरटेक ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्क। Now part-time teachers required, there is requirement of part-time teachers, there is requirement of part-time teachers, मुझे लगता है ये है, ठीक है। पेंटिंग एंड कुकरी क्लासेस हेल्ड ऑन संडेज, on Sundays painting and cookery classes are held. On Sundays painting and cookery classes are held, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Get into groups of 4. Think of a place 1 kilometer away from your classroom. Think of the thing that are being done. क्या क्या किया जा रहा है at the present moment and write them below. यानी कि 1 किलोमीटर पे क्या क्या किया जा रहा है आपके क्लासरूम के से 1 किलोमीटर बाद, सपोज दैट कि कोई रोड पे या आपके घर के आसपास, तो आप लिख सकते हैं cars are being driven, okay, smoke is being spread, धुआं फैलाया जा रहा है, trees are being planted, trees are being planted, और बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। fruits are being sold, thief is being caught by police, ओके, इस तरह से आप इसको भर लेंगे। Now worksheet 7. Now imagine you are contesting the school elections for the post of the school head boy, head girl. What sort of things would you promise in order to gain votes? तो अगर आप हेड बॉय या हेड गर्ल बना दिए जाते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप स्कूल के लिए क्या करेंगे। तो आप कुछ वादे कीजिए, जैसे ए न्यू बास्केटबॉल कोर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड, न्यू स्विमिंग पूल विल बी कंस्ट्रक्टेड या प्लेस्ड इन द ग्राउंड, बिग प्लेग्राउंड will be arranged nearby the school, sports club will be organized, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे वादे आप कर सकते हैं। clean water will be arranged, in library more books will be arranged, इस तरह से बहुत सारे वादे आप कीजिए। तो वर्कशीट 7 तक आज के लिए रहने देते हैं, कल वर्कशीट 8 से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।